कश्मीर या कश्यप, क्या है पूरी कहानी जम्मू कश्मीर की। जय हिंद, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात करने वाले हैं कश्यप या कश्मीर। कश्मीर की पूरी कहानी क्या है। कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कश्मीर के बहुत सारे नाम रहे हैं और भारत के वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। उसी में से 8 यूनियन टेरिटरी में से एक यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, जम्मू कश्मीर से 370 और 35 ए को 2019 में हटाया गया। उसके बाद यहाँ पर पहले ये राज्य हुआ करता था, लेकिन उसके बाद इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यूनियन टेरिटरी बनाने के पीछे भी एक इसकी अलग कहानी थी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी केंद्र के डायरेक्ट अंडर में आती है। इसी कारण से इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारे दुश्मन देश, जिसे हम सबसे बड़ा दुश्मन अपना कहते हैं, पाकिस्तान, उसी के बिल्कुल पास पड़ता है। कभी भी वो किसी भी वक्त उस पर अटैक कर देता है और हमारे जो नौजवान हैं, हमारे सैनिक हैं, उनको काफी हानि होती है। इसी वजह से बहुत सोच समझ करके जम्मू कश्मीर को राज्य से यूटी का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो यूटी का बनाने का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी भारत में डायरेक्ट सेंट्रल के कंट्रोल में आती है। सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की, कांग्रेस की या आगे जो भी पार्टी है उसकी, बस ये है कि जो केंद्र में रहेगी सरकार, कम से कम उसको तुरंत पता चल जाएगा और वो उस हानि को, उस अटैक को होने से रोक सकती है। हालांकि भारत सबसे ताकतवर है, सबसे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका और ना ही आगे बिगाड़ पाएगा। चलिए हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के इतिहास की और इसके नाम बदलने की। तो ये हमारा प्यारा सा एटलस, इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आप एटलस, मेरी टेबल पर हमेशा ही ये रखा रहता है, क्योंकि इसकी मुझे हमेशा जरूरत पड़ती है। तो हम इस पर खोलेंगे भारत का प्यारा सा नक्शा, और जब हम चलते हैं, दिशाओं का ज्ञान तो आपको भली भांति होगा। हमारे सर की तरफ पूरब होता है, पैरों की तरफ दक्षिण होता है, लेफ्ट राइट हैंड की साइड हमारा पश्चिम होता है और इधर हमारा पूरब होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, इस तरह से आप दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा है भली भांति यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करने वाले हैं। हालांकि ये बहुत पुराना एटलस पुराना है, उससे पहले का है जब ये नाम चेंज हुआ था। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर की स्थिति है वो मैं आपके साथ बोर्ड पर शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं जम्मू कश्मीर की पूरी कहानी। कश्मीर या कश्यप, कश्मीर का नाम कश्यप करने की तैयारी चल रही है कि भाई ये कश्यप इसका नाम हो जाना चाहिए। नाम भी कैसे बदले जाते हैं राज्यों के नाम, वो भी हम देखेंगे। सारी जानकारी आपको मिलेगी, बहुत ही संविधान की आपको जानकारी मिलेगी, आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिलेगी, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम देखते हैं कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी। 562 विरासतों में से एक है हमारा जम्मू कश्मीर। कैस्पियन सी की चर्चा क्यों हुई है यहाँ पर, ये इंद्र कश्यप 8 पुत्र ये क्या है, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, प्यारा सा जम्मू कश्मीर। इस तरह से कुछ हम भारत का मैप बनाते हैं, और जब भारत का मैप बनाते हैं तो उसमें इस प्रकार से तो हमारा लद्दाख आ जाता है और वहीं पर हमारा ये है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पाकिस्तान इधर है, आप सभी को पता ही है, और पंगराज के नाम से पाकिस्तान भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता था, लेकिन उसमें से पंगराज, जम्मू कश्मीर तो राज्य से हट गया। तो यहाँ पर अब कितने राज्य हैं आप मुझे कमेंट सेशन में बता दीजिएगा जिनसे पाकिस्तान सीमा साझा करता है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से जम्मू कश्मीर की। चलिए, आपको जैसा कि पता ही है, भारत में 562 विरासतें थी। जब भारत का विरासतों का विलय हो रहा था तो 562 रियासतों का विलय करना था, जिसमें से 559 तो अपने आप चुपचाप ही हो गई, सरेंडर कर दिया कि लो भाई हम तो आप में मिलना चाहते हैं। लेकिन 3 ऐसी रियासत थी जो मिलने को तैयार नहीं थी, और उनमें से जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद प्रमुख थे। यानी ये 3 थी जो भारत में मिलने को तैयार नहीं थी।
अब क्या हुआ, जैसे ही अकेला देखा पाकिस्तान ने अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर के उस टाइम पर राजा हुआ करते थे हरि सिंह। हरि सिंह ने भारत में आकर सरेंडर कर दिया कि भाई बचाइए हमें, और पाकिस्तान ने इस तरह से अटैक कर दिया है। भारत ने कहा कि भाई हम आपको बचा तो लेंगे, लेकिन आपको भारत में विलय करना पड़ेगा, इस कंडीशन पर कि जनमत संग्रह के आधार पर हम भारत में विलय कर लेंगे। और इस तरह से भारत ने जो सरकार थी सेंट्रल में, उसने वहां पर जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान की सेना थी उसे पीछे हटाया, और इस तरह से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की और उसे भारत में विलय करवाया। ठीक है, अब बात आ जाती है भाई सीएम यहाँ के अभी फिलहाल में अमर अब्दुल्ला हैं। ठीक है, और यहाँ पहले 370-35 से हुआ करता था। ठीक है जी, लेकिन जम्मू कश्मीर से इसको हटा दिया गया 2019 में। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ साथियों, यहाँ पर ये कहानी कैसे शुरू होती है, चलिए देख लेते हैं। कभी यहाँ पर इंद्र का शासन हुआ करता था जम्मू कश्मीर में। उसके बाद यहाँ पर कश्यप आए। कश्यप के 8 पुत्र थे, उनमें से एक प्रमुख पुत्र यानी जिनके नाम पर यहाँ अनंत नागपुर, आप यहाँ का एक जिला भी देखते हैं जम्मू कश्मीर का, तो अनंत एक जिला है जम्मू कश्मीर में। उनका एक पुत्री था अनंत, उसी के नाम पर यहाँ पर उन्हीं के नाम पर इस एक जिले का नाम पड़ गया अनंत नागपुर। अनेकों नाम इसके पड़े, अनंतनाग, कमरू, कोकरनाग, बेरीनाग, नारानाग, कौसरनाग, बहुत सारे यहाँ पर इसके नाम पड़े। यहाँ पर एक मंदिर भी देखते हैं आप, मार्तंड सूर्य मंदिर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जम्मू कश्मीर पर इंद्र का शासन हुआ। अशोक, सम्राट अशोक ने भी यहाँ पर शासन किया। कलहड़ की राजतरंगिणी ललितादित्य का भी जहां पर शासन था, आपने सुना ही है भाई। और कलहड़ की जो राजतरंगिणी है, ये पूरी ही जम्मू कश्मीर पर लिखी हुई एक कहानी है। और यहाँ पर जानते हैं आप सभी, एक फिल्म भी बन चुकी है, द कश्मीर फाइल्स। ठीक है, ये भी मूवी बन चुकी है कि किस तरह से यहाँ पर दिखाया गया था इसमें कि भाई जो पंडित थे, पंडितों के साथ किस तरह से यहाँ पर अत्याचार किया गया था, किस तरह से उन्हें भगाया गया था। और जब से 370-35 से हटी है, तब से यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलना, यहाँ पर शासन व्यवस्था की स्थापना, सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। अब इसके नाम को बदलने की भी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो ये हो गया साथियों। यहाँ पर नागवंश का भी यहाँ पर शासन रहा। ये हमारे जम्मू कश्मीर का कुछ इतिहास है। जम्मू कश्मीर इस तरह से मैप पर दिखता है। शुरुआत हमारी पूरा जो उत्तर से होती है वो जम्मू कश्मीर से ही होती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इधर की साइड पाकिस्तान है, इधर की साइड चाइना है, और इधर की साइड साथियों यहाँ पर म्यांमार है। बाकी यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, और नीचे भी यहाँ पर है, लेकिन वो सीमा इससे साझा नहीं करते जम्मू कश्मीर, बाकी भारत के देश हैं। अब कैस्पियन बाकी भारत के राज्य हैं। कैस्पियन सी का क्या है, कहा जाता है कि कैस्पियन सी का नाम भी कश्यप के नाम पर पड़ा है। अब पूरी कहानी तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, जब कश्मीर का इतिहास बहुत पुराना है, कश्मीर में से 370-35 से हटाई गई। चलिए, यहाँ पर पंडितों का शासन हुआ करता था, अब फिर से उसकी स्थापना की जा रही है। हालांकि सभी धर्म सभी जगह हैं, ऐसा कोई नहीं है कि किसी एक राज्य किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए, सभी के हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर जो बड़ी संख्या में पंडित रहते थे, उनके साथ अत्याचार किया गया और उसको हटाया गया, और यहाँ पर नाम परिवर्तन कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर। तो जो, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बहुत सारे राज्यों, बहुत सारे जिलों के नाम परिवर्तित किए जा रहे हैं भारत में, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेजों की देन थी, ये पुराना शासन था। जब शासन चला गया अंग्रेजों का, तो क्यों ना हम उपनिवेशवाद से, अब तक हमने मुक्ति नहीं पाई, उपनिवेशवाद तो खत्म हो गया, लेकिन उपनिवेशवाद की जो विरासत है वो अभी भी शायद हमारे देश में एग्जिस्ट करती है। तो हम इसी से मुक्ति पाने के लिए हम राज्यों का नाम चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पर कश्मीर का नाम भी चेंज करने की पूरी यहाँ पर चर्चा उठ रही है कि भाई कश्मीर का नाम भी कश्यप किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कश्यप मुनि का शासन हुआ करता था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम किया जाना चाहिए। आपकी क्या विचार है, क्या राय है, इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस टॉपिक पर। बाकी नाम कैसे परिवर्तित होते हैं, तो जिस भी राज्य को अपना राज्य का नाम चेंज करवाना होता है, वो राज्य विधानसभा में उसको पारित करवाता है, उसके बाद वो संसद में भेजता है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा में से वो चीज पारित होती है। उसके बाद जहां जहां आप देखते हैं कि भाई इस राज्य का नाम ये है, डाक खाने हो गए, विदेश मंत्रालय हो गया, मतलब हर जगह फिर उसे भेजा जाता है कि भाई इस राज्य का नाम चेंज होकर ये हो गया है, तो आगे से आप जम्मू कश्मीर न छाप करके, बल्कि आप कश्यप नाम छापेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर इस तरह से
किसी भी राज्य का नाम चेंज होता है। आर्टिकल 3 में बताया गया है कि किसी भी राज्य का नाम किस तरह से संसद चेंज कर सकती है। ठीक है जी, पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करी है, आप बहुत कंजूस हैं मुझे पता है लाइक करने में, बट लाइक अगर